ज्ञानी और ध्यानी को भगवान कभी नहीं मिलता। भगवान किसको मिलता? सबरी के वेर भाव हो, भाव प्रकट हो। अब ऐसा नहीं भाव में भगवान को प्रसादी लगाने का तो आंखें ही नहीं मीची, सामने ही देखते रहे, कहूं चूहा चूहू न खा जाए जो प्रसाद। भगवान को प्रसाद लगाएंगे तुरंत जल्दी 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 घंटी को हिलाएंगे, उठाएंगे, खुद खा जाएंगे। भाव होना चाहिए। लोग जात पात में बंधे हैं, उन्होंने कहा तू अहरवार है, मैं बड़ी जात हूं, सब जातों में बंधे हैं। हम कहते हैं ठीक है, वर्ण व्यवस्था तो संसार में होनी चाहिए, लेकिन धन्य है माता सबरी, भगवान ने जात को नहीं देखा, भगवान ने पात को नहीं देखा, भगवान ने अमीर को नहीं देखा, भगवान ने गरीब को नहीं देखा, भगवान ने भाव को देखा है। भाव के भूखे भगवान है, भाव के भूखे भगवान है। आपका क्या भाव है भगवान के प्रति? अच्छा भाव है, भगवान आपके साथ है। अब भैया हम तो ये जानते जब हम जैसे छोटे व्यक्ति के साथ भगवान है तो हमसे तो ज्यादा पूजा पाठ करने वाले आप सब हो। हाँ, कछु कछु बूढ़े बूढ़े डोकर हिला रहे। हाँ, और 2-3 दिन से माला ना फेरी है। हाँ देखो अम्मा खूब खुश है। हाँ? भगवान भाव का भूखा है, भाव से भगवान आपके पास है। कल देखो सुखदेव बाबा ने तत्काल घर का त्याग किया। अब देखो भगवान सबसे पहले, भैया बुरा मत मानना, सबकी परीक्षा लेता है। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसकी परीक्षा स्वयं ईश्वर न लेता हो, जिसकी परीक्षा स्वयं परमात्मा न लेता हो। आत्मा से परमात्मा का बोध है। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक आपके अंदर कपट कुरंगता रंगता रहेगी तब तक भगवान आपके पास नहीं हो सकता। कई लोगों को अपने सौंदर्य स्वरूप पे बड़ा भारी घमंड है। अरे भगवान तो इतनी कृपानुकूल हैं, इतनी कृपा करने वाले हैं कि भैया बुरा मत मानना, भगवान ने तो कुबड़ी को भी विश्व सुंदरी कहा है। कहा कि नहीं कहा? बताइए आप लोग, कहा कि नहीं? कुबड़ी जब राजा कंस को सुगंध चंदन को लगा करके आई तब भगवान ने कुबड़ी को देख करके बड़े प्रेम के साथ कुबड़ी से कहा, विश्व सुंदरी कहां जा रहे हैं? कुबड़ी का दिमाग खराब, भैया मुझसे विश्व सुंदरी बोलता है, मैं ना तो अच्छी दिखती हूं, मेरी ना तो कमर सीधी होती है, मेरा अपमान कर रहा। कुबड़ी ने उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, क्यों भैया सुंदर स्वरूप वाले व्यक्ति, तुम सुंदर हो तो तुम किसी का अपमान कर डालोगे? अरे भगवान ने कहा कैसी बात कर रहे हो? मैं किसी का अपमान करने के लिए संसार में प्रकट ही नहीं हुआ हूं। और मैया एक बात कह दूं, शरीर का सुंदर दुनिया हो सकता है, लेकिन आत्मा का सुंदर तो वही हो सकता है जिसका दिल राजा होगा। और कुबड़ी को भगवान ने विश्व सुंदर कहा। कुबड़ी चढ़ गए, अरे प्रभु मेरा अपमान कर रहे हो? भगवान ने कहा, कुबड़ी तू क्या कहती है? तेरा अपमान कर रहा हूं? मैंने तेरा अपमान नहीं किया, मैंने तेरा सम्मान बढ़ाया। तूने हर घड़ी, हर पल, हर समय मेरा भजन किया। शरीर भले ही तेरा सही ना हो, लेकिन आत्मा तेरी सही है। और मुझे शरीर से क्या मतलब, मुझे किराए के मकान से क्या मतलब, मुझे तो किराए के मकान में रहने वाली आत्मा से मतलब है, जिससे मैं जुड़ सकता हूं। कुबड़ी को भगवान ने विश्व सुंदर कह दिया। कुबड़ी बोले मैं तो सुंदर हूं ही नहीं। भगवान बोले 1 मिनट ठहर जा, 1 सेकंड में तू इतनी बड़ी सुंदर हो जाएगी, संसार में तुझसे अति प्रिय कोई होगा ही नहीं।
भगवान ने कुबड़ी के मुख को पकड़ा और एक सांस में खड़ा कर दिया। उस कुबड़ी को इतना सुंदर कर दिया, इतना सुंदर कर दिया, इतना सुंदर कर दिया कि मथुरापुरी में कुबड़ी से बड़ा सुंदर कोई था ही नहीं। भगवान बोले अब खुश हो, इसलिए आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर। जिसका आना तय है उसका जाना भी तय है। आना जाना जिसका तय है तो हमें अपने जीवन की तैयारी को करके रखना चाहिए। अब देखो, कल सुखदेव बाबा ने जन्म लिया, 12 वर्ष के बाद जन्म लिया, तुरंत तत्काल घर का त्याग कर दिया और घर का त्याग करके बाहर भाग गए। अब भागे क्यों? आजकल की माया बड़ी प्रबल है। बालक जब तक छोटा रहता तब तक उसको खिलाने का बन रहता है, जब वो बड़ा हो जाता तो स्कूल में पढ़ने लगता, थोड़ा और बड़ा होता तो उसकी शादी आ जाती, घरवाली आ जाती, थोड़ा और बड़ा होता तो पापा कहलाने लगता, थोड़ा और बड़ा होता तो लड़के की शादी हो जाती। अब वो मरने की मन में विचार नहीं करता। अब वो ये सोचता कि नाती की जब शादी हो जाएगी तब मरेंगे। हम नाती सोच रहे कि दादाजी मर जाए तो अच्छा है, बीच में सटक गए तो कौन मुंडी करवाएगा, और दादाजी सोच रहे कि नाती की शादी हो जाए तो मरे। यही माया है, यही माया। ऐसे सब बूढ़े बूढ़े पुराने डुकर चंद बैठे, हम उनसे यही कहना चाहेंगे, दुनिया माया का प्रबल क्षेत्र है। आपको भगवान के पास जाना है, यह बात निरंतर है, यह बात सही है। आपको भगवान के पास जाना है, और जब आपको भगवान के पास जाना है तो आपको अपनी तैयारी जोर तोर से करना ही चाहिए। तो आपको अपने जीवन की तैयारी करना ही चाहिए, और बिना तैयारी के जीवन में रहना नहीं चाहिए। सुखदेव बाबा ने घर का त्याग कर दिया। ग्रह कारज ना जंजाला, घर परिवार को छोड़ दिया, भाग गए। चक्कर में ही नहीं पड़ूंगा, माया में नहीं पड़ूंगा, घर में नहीं पड़ूंगा, परिवार में नहीं पड़ूंगा, किसी की बात सुनूंगा ही नहीं, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। और भगवान का नाम लेने के लिए सुखदेव बाबा चल पड़े। आखिरकार मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भगवान के भजन में ऐसी क्या सासी है? आप लोगों ने कभी विचार करके देखा? इतने बड़े संत, महात्मा, ऋषि, मुनिजन भगवान का सबसे ज्यादा भजन करते हैं। आप लोग गृहस्थ जीवन में होने के बाद भी प्रसन्न नहीं हो? आप चले जाओ वृंदावन में, एक से एक संत मिलेंगे आप लोगों को, कोई जटाधारी, कोई चमीटाधारी। अभी कुंभ में चले जाओ, कुंभ में एक बाबा जी वायरल हुए, हाथ खड़ा किए थे, किसी ने प्रश्न कर दिया दे चमीटा, दे चमीटा, दे चमीटा। देखे कि नहीं देखे बाबा जी को? कितने चमीटा हमारे धड़ाधड़ के उड़ा दिए। अच्छा, भाग्य से हम भी उतने ही पहुंच गए उन्हीं के सामने। हमारे आदमी बोले इनके दर्शन कर लो, हमने भैया हम वरना वायरल हो जाए। संत महात्मा, बताओ कुंभ में कोको होगा फेमस। एक बार बिटिया जी की आंखें आती बिलू बिलू घाई, कैसे कौन बिटिया है? मोनालिसा। बताओ बा फेमस हो गई। इतने 10 साल हो गए कथा करत करत, अबे जुगाड़ ही नहीं लगी। बा फेमस हो गई, बा फिल्म में पहुंच गई। एक फिल्म में नावे को 25 लाख मिल रहे, और ये एक कथा करवे के लाने बोन ही नहीं हो रही। बताओ, आनंद ने हमें 500 रुपया तक नहीं चढ़ा जब से कथा हुई। बुरा ही नहीं मान, बता उते 25 लाख की जुगाड़ थे, 1 रुपया नहीं। मरे अलग से जा रहा, कलब पाए कपड़ा और पहन दे, बुरे पहने तो बुरे लगे। बताओ गलत काम, वो फेमस हो गई। बताओ, कुंभ मुद्दे से भटक गया, हर सारे चारिया अकेली रथई पे बैठे में फेमस हो गए। बाबा जी अकेली चमीटा दह में फेमस हो गए। ओए सब है, चमीटा है, कुर्ता है, साजे बाल है, ये तो फेमस है की जुगाड़ नहीं लगे।
तो भैया कलयुग में फेमस हो पाओ और ना हो पाओ, ये तो हंसी की बात है, पात्रता की बात है। कलयुग में फेमस हो पाओ या ना हो पाओ ये मायने नहीं रखता है। दुनिया के सामने आप अच्छे हो पाओ ना हो पाओ। देखो जो संसार है, माए से कथा सुन के आई सुनाई की बुराई करे, नाए से कथा सुन के आई सुमाई की बुराई करे। ये कलयुग है, जनता किसी एक की हो ही नहीं सकती। जब भगवान राम वन में गए तो भरत जी को उल्टी सीधी कह के उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। भरत जी ने इतनी सेवा की, उन्हीं की बुराई कर डाली। अब भगवान राम को जनता चाहती थी, भगवान राम और सीता आई, सो किसी ने कह दिया कि सीता माता के बारे में अपशब्द कह दिया, सीता ही नहीं हुई जनता। जनता तो हवा को रुख है, कभी कहते कैसी जुगाड़ बनाओ, कभी की बुराई करने लगे, कोई ठिकाना नहीं। तुम उन्हें चुनाव की रैली में नहीं देखो, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, और जितने भी रैली में न रहो समझ लो वे पूरे विपक्ष में आए। आओ वे कॉल खा के आएगी, सारे पूरे पैसा तोरे हम धरती में मिला देवी। रैली में इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, ऐसे लगे जैसे फेमस। कथा में सुना सुना के मर जाओ, बहुत मुश्किल में जनता। भंडारे कितना को ना बुलाओ, सब आज सब तैयार, को बुलाए ना तो भी अरे भगवान के भंडारे में कार्य बुलाओ ना तो भैया अच्छा खुद क्यों संगे डब्बा में धर ले बुनी तो दे दो भैया। और कथा में बड़ी मुश्किल में 3 घंटा निकलेंगे, अब क्या करें महाराज, अच्छो नहीं है, कथा करत नहीं है। देखो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, सब कुछ दुनिया में करो, लेकिन ये जो आपको यहाँ पर कथा मिल रही है बुरा मत मानना। ये समय जो निकल के जा रहा है, ये समय आपका इतिहास के पन्ने में रच जाएगा। और आज से 1 वर्ष बाद आप कहोगे कि यही महाराज जी आए थे हमारे गांव में, जिनको हम हल्के में लेते थे, खूब कमी दिखाते थे, ये महाराज जी तो पूरे दुनिया में भागवत कथाएं कर रहे हैं। ये समय जाने वाला है। और देखो जो समय बीत जाए वो कभी लौट के नहीं आता। सुखदेव बाबा भी उस समय का इंतजार नहीं किए, तुरंत तत्काल घर का त्याग करके ग्रह का नाना जंजाला भाग गए। अच्छा पिताजी वेदव्यास जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिखा, वेतन नहीं पाए, वे पुत्र के पीछे ढूंढने लगे, मेरा पुत्र कहाँ, मेरा पुत्र कहाँ, मेरा पुत्र कहाँ। एक आम के वृक्ष ने कहा महाराज कहाँ चले। अब बोले क्या बताऊं, मेरा खुद का पुत्र घर छोड़ करके भाग गया। आम का वृक्ष हंसने लगा, धन्य है महाराज, वेदों को लिखने के बाद भी आपको ये पता नहीं चला कि संसार में कोई किसी का नहीं होता। लड़कों के लिए घूम रहे हो, तुमसे सही तो हम हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आम का फल कच्चा होता है तब वो आम की डालों पर रहता है, और जिस दिन वो कच्चे से पक्का हो जाता है, आम का वृक्ष अपने आप उस फल का त्याग कर देता है। हमें इन वृक्षों से कभी कभी सीख लेने चाहिए। बालक को कभी इतनी पर्सनैलिटी मत दीजिए, इतना उसको परेशान मत करिए, उसको इतनी सुविधाएं मत दीजिए कि वो बिगड़ जाए। बालक को अगर पढ़ाना है तो शांति से पढ़ाइए। अब पतो करो भैया पल्सर मोटरसाइकिल से दतिया पढ़वे जा रहे हैं, उन्हें काहे खा पढ़ने, उन्हें यूं लगाओ चश्मा और मुर्गा छाप कटवाई कटिंग और बढ़िया लगाओ उन्हें चश्मा, चले जा रहे हैं। आजकल के लड़कों को नहीं देखा आप लोगों ने, हमारे जमाने में पढ़ने के लिए जाते थे यूं यूं यूं, और जो बगल वाले होंगे उन्हें और चढ़ा के भगाते जाएंगे, खूब गाएंगे। हमको किसी का डर नहीं, जोर जमाने पर नहीं, चले जाएंगे खूब। और बीच में जिते गज्जा को गोबर पे दगाओ वो तो ही पूरा मोह लाल है, और में विधि पंचायत सुसु देने